Okay, today we will study about consumer rights. So, my name is Ayush Malviya from class 10th A. Topic is consumer rights. So, in this chapter, we will study about who is a consumer rights, responsibilities of a consumer, and where should consumer go to get to justice. So, satisfaction, trust, positive, conviction, loyalty, commitment, feeling, experience, these all a customer needs. Who is a customer? A customer is an individual or business that purchases another company's goods or services. तो एक कस्टमर वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को परचेस करता है. कस्टमर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे ड्राइव प्रीवियसली विदाउट देम बिजनेस हैव नथिंग टू ऑफर. कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. Most public factoring business compete with other companies to attract customers, either by aggressively advertising their products or by lowering prices to expand their customer bases. तो हम क्या करते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि प्रोडक्ट्स की प्राइस को लोअर कर दिया या अपनी कस्टमर बेसिस को बढ़ाने के लिए हम ये सब करते हैं. So now we will study about consumer rights. So there are so many consumer rights. We study point to point. So first is right to safety. This is the first and the most important of the consumer rights. They should be protect against the product that hampers their safety. मतलब कि जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके लिए हमारे पास एक सेफ्टी का रूल होता है, एक राइट होता है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट का है तो हम सेफ्टी एक्ट के थ्रू उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि हमें एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट बेचा है. फिर सेकंड हमारे पास राइट होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन. दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट पैकेजिंग शुड लिस्ट द डिटेल्स विच शुड बी इन्फॉर्म्ड टू अ कंज्यूमर एंड दे शुड नॉट हाइड द सेम और प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन. मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें बेचा जा रहा है तो उस प्रोडक्ट पे उसकी पूरी डिटेल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ये सब नहीं है या फिर उसके बारे में जो डिटेल दी हुई है वो गलत है तो हम उसके एक्ट के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं, हम उस एक्ट को लगा सकते हैं जो हमारे पास राइट है. थर्ड राइट होता है राइट टू चूज. दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट. A consumer should be convinced. This also means consumer should have a variety of articles to choose from. Monopolist practices are not legal. मतलब कि हमारे पास राइट है चूज करने का कि हम कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है. फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये होता है राइट टू हर्ड. If a consumer is dissatisfied with the product purchased, then they have all the right to file a complaint against it. मतलब कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पास पूरा राइट है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो. फिर हमारे पास अगला लॉ आता है राइट टू सीक रेड्रेसल. इन केस अ प्रोडक्ट इज अनेबल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर देन दे हैव द राइट टू गेट द प्रोडक्ट रिप्लेस्ड. अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट जो हमने लिया है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हमारे पास पूरा राइट होता है कि हम उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. फिर हमारे पास अगला लॉ आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन एंड शुड बी मेड वेल अवेयर ऑफ द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आर गवर्नमेंट मस्ट सॉल्व इट. मतलब कि ये है कि हमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें पता नहीं होता है तो हम इसी कारण बेवकूफ़ बनते हैं, हमारे साथ चीटिंग की जाती है और गवर्नमेंट को इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर. अब हम इतने सारे लॉज पढ़ रहे हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एज अ कंज्यूमर. सो दे शुड बी अवेयर ऑफ द राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड शुड प्रैक्टिस द सेम इन केस ऑफ नीड. मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं और अगर कभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम उससे अप्लाई भी कर सकते हैं और हमें उसे अप्लाई करना आना चाहिए. ये हमारे राइट्स हैं. कंज्यूमर शुड बी वेल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट दे आर बाइंग, शुड एक्ट एज अ कॉशंस कंज्यूमर वाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट. हमें हमेशा
अवेयर रहना चाहिए हम कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स हमें आराम से चेक करनी चाहिए, फिर ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। इफ़ इन केस अ प्रोडक्ट इज फाउंड ऑफ एनीथिंग फॉल्स और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अ कंप्लेंट शुड बी फिल्ड। अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके ऊपर जो डिटेल्स दी हुई है, अगर वो गलत होती है तो हम एक केस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ। द कंज्यूमर शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो वाइल मेकिंग अ परचेज। हम पूछ सकते हैं, हमें पूछना चाहिए कैश मेमो के बारे में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते समय। A customer should check for the standard marks that have been introduced for the authenticity of the quality of the product, like ISI or nail mark, hell mark, etc. So now we are going to know where should consumer go to get justice. अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि क्या क्या राइट्स होते हैं हमारे, हमें क्या इन पे फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है हमारे कंज्यूमर राइट्स की जस्टिस के लिए। तो हम इसके बारे में अब जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हेन अ कंज्यूमर डिनाई द चॉइस, देन ही शी हैज़ द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि अगर कोई डिनाई करता है आपके उसको लेकर के, तो आप एक उसके खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। He she has the right to get compensation depending on the degrees of damage. For compensation, he has go to consumer firms or consumer protection councils. This organization guides consumer on how to file case in the consumer courts. So ये organization जो है वो guide करती है consumers को कि कैसे file case करना है consumer court में। A three-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national levels was set up for redressal of consumer disputes under Consumer Protection Act. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में एक मशीनरी सेटअप की गई है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के थ्रू, जिस पर कि हम अपने कंज्यूमर के राइट जो भी है वो कर सकते हैं, मतलब जो भी। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू ₹20 लाख। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट होती है वो डील करती है उन केसेस के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं अप टू ₹20 lakhs। द स्टेट लेवल कोर्ट डील विद केस बिटवीन ₹20 lakh to 1 crore। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के उसको हैंडल करती है। एंड द नेशनल लेवल कोर्ट डील विद केस इन्वॉल्विंग क्लेम्स एक्सीडिंग ₹1 crore, मतलब 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा जो होता है उसको नेशनल लेवल करता है। व्हेन अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, द कंज्यूमर कैन अपील इन स्टेट एंड देन इन नेशनल लेवल कोर्ट्स। अगर आपने केस किया कंज्यूमर राइट्स के अकॉर्डिंग और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ने डिसमिस कर दिया, तो आपके पास आप अपील कर सकते हो स्टेट में, फिर उसके बाद आप नेशनल लेवल कोर्ट्स में अपील कर सकते हो। दिस एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू रिप्रेजेंट टू द कंज्यूमर। ये एक्ट प्रोवाइड करता है राइट टू रिप्रेजेंट टू द कंज्यूमर। सो दिस इज माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।